गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था। वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ क्लास 12। आज मैं उससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी की 6.2 एक्सरसाइज कराऊंगी। इन क्वेश्चंस को करके हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस निकालने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज़ करना आएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल. We are given, show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं given fx is 3x plus 17. ओके, हमने पिछले लेक्चर में किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज़ 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा और 17 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो 3। फिर हमने कंडीशन की थी कि इफ़ एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ़ एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव देन इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमें पता है कि 3 जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पर? फॉर ऑल आर, इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर, ठीक है, क्योंकि सभी वैल्यूज़ के लिए आर की कोई भी वैल्यू लो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर. लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन सेज शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. अब हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर 2x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे. टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो ई टू पावर x का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो वो हो जाता है कि फंक्शन ई टू पावर 2x एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो इसके ऊपर फंक्शन 2x, उसका डेरिवेटिव लेना है. 2x का डेरिवेटिव 2, सो इट बिकम्स 2 ई टू पावर 2x. अब हमें पता है कि e की पावर्स जो x है वो दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल आर, ठीक है, कि e की पावर 2x जो है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है. इट मीन्स 2 इंटू ई टू पावर 2x इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. पॉजिटिव हो गया तो मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है. ये बात का ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो कैसे बिहेव कर रहा है. वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले होती है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं. तो यहाँ तो हमारे पास डायरेक्ट निकल गया है कि 2 ई टू पावर 2x इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है डेरिवेटिव, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं. फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. क्या कहना है? एफ एक्स साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π. थर्ड पार्ट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π. इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं. हमें शो करना है कि इस इंटरवल में 0 to π/2 ये इंक्रीजिंग है, π/2 to π डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 to π में दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. वी आर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है. अब हमें पता है कि cos x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to
पाई बाय 2। इसमें ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिख लेते हैं cos x इज़ पॉजिटिव इन 0 to पाई बाय 2। जब इसमें ये पॉजिटिव है, इट मीन्स f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिएगा कि हमने ये दोनों वैल्यूज़ नहीं ली हैं, 0 और पाई बाय 2, तो इसमें ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो वैल्यू 0 हो जाती, वो हमने एक्सक्लूड कर दिया है पॉइंट। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल। सो इन 0 to पाई बाय 2, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लाइज f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको लिखना होगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल साथ में लिखिए, इन 0 to पाई बाय 2। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, हमें फंक्शन लेना है f डैश x, cos x है, और हमें वैल्यू चेक करनी है व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, यानी कि हम पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, cos x इज नेगेटिव इन पाई बाय 2 टू पाई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, अपने ताकि आपको बाद में याद रहे कि हमने ये रीज़न क्यों दिया था। cos x इज नेगेटिव, सो f डैश x बिकम्स लेस देन 0 इन पाई बाय 2 टू पाई। अगर ये लेस देन 0 है, इट मीन्स f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। अब थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में हमें दिया हुआ है कि हमें देखना है 0 टू पाई इंटरवल में। अब देखिए 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 जो हमारा इंटरवल था उसमें फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पाई बाय 2 टू पाई में फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जब मैं इनका कंबाइंड इंटरवल लूँगी 0 टू पाई, तो इसमें ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2, we can say function is f(x) is neither increasing nor decreasing। ठीक है, इस तरह से आपको साथ में लिख के भी देना है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस बार हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें इंटरवल खुद फाइंड करनी है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स राइट डाउन द फंक्शन। फंक्शन इज 2x स्क्वेयर माइनस 3x। सो f(x) इज 2x square minus 3x. It is defined for all r because it is a polynomial function. So let's start with taking derivative of it, which is 2 as it is। x square का डेरिवेटिव 2x, पावर नीचे आ जाएगी और x की पावर एक कम करके लिख दी, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास बन गया 4x माइनस 3।
मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स हम वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट निकाल के हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे उसकी जो कर्व है वो कहाँ पे टर्न कर रहा है। उससे हमें इंटरवल मिल जाता है कि या तो इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे f' x = 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x - 3 = 0। 4x = 3 इम्प्लाइज x = 3/4। 4 इधर आ जाएगा डिवीजन में। तो ये जो पॉइंट है इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो हमारा जो है पूरा r रियल लाइन जो थी, क्योंकि फंक्शन पूरी रियल लाइन के लिए डिफाइन है, तो पूरी रियल लाइन 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक 3/4 के लेफ़्ट में और एक 3/4 के राइट में, यानी कि हमारे पास 2 इंटरवल बन गए। x = 3/4 डिवाइड r into 2 parts. We got 2 intervals -infinity to 3/4 and 3/4 to infinity, ठीक है। अब हमें इसके लिए चेक करना है कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। सबसे पहले पार्ट 1 ले लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू -infinity to 3/4, ठीक है। अब हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि अगर इसमें नंबर 3/4 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके कई मेथड हैं। देखिए, आपको तो इसमें सिर्फ ये बताना है, जो क्वेश्चंस करने हैं हमें उसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि f' की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अब वो आप कैसे पता करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए एक ये मेथड है कि आपको देख के पता चल जाता है कि हमारा ये पॉइंट था 0, तो अगर मैं इससे छोटी कोई भी वैल्यू लेती हूँ तो ये जो है ये नेगेटिव बन जाएगा। एक तो ये है फॉर x बिलोंग्स टू दिस 4x - 3 f' इज़ नेगेटिव। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए जो कि 3/4 से छोटा हो और उस पर वैल्यू पता कर लीजिए। ये हमें करके नहीं दिखाना है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए इसको अलग से करके देख लीजिए। उस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, पूरा फंक्शन जो f' है वो उसी तरह से बिहेव कर लेगा। तो आप ये रफ काम में करके देखिएगा। मैं यहाँ पे x = 0 पुट कर रही हूँ क्योंकि वो 3/4 से छोटा है। जब आप 0 पुट करेंगे इट बिकम्स 0 - 3 नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में f' की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ आपको लिखना ऐसे ही है कि व्हेन x बिलोंग्स टू दिस f' इज़ नेगेटिव, ठीक है। कैसे पता किया, उसके लिए ये सिंपलेस्ट मेथड है कि आप एक पॉइंट पुट कर लीजिए इस इंटरवल में से, उसके लिए फंक्शन जैसे बिहेव करेगा वैसे ही वो पूरे इंटरवल के लिए बिहेव करेगा, ठीक है। इम्प्लाइज f' इज़ नेगेटिव है तो मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल -infinity to 3/4। एक पार्ट का जवाब तो हमने दे दिया कि वो डिक्रीजिंग किस किस के लिए। अब हम दूसरे इंटरवल के लिए चीज़ चेक करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू 3/4 to infinity, राइट। अब अगेन 4x - 3, जब इससे बड़ा नंबर होगा तो ये पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, पुट कीजिए। 3/4 से बड़ा एक पॉइंट ले लेती हूँ 1, पुट x = 1, so it becomes 4 - 3 1 positive. It means f' is positive. Implies वही चीज़ कि अगर f' पॉजिटिव है तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है।
इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। इस तरह से हमने दोनों का जवाब दे दिया। इंक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा और डिक्रीजिंग इसमें होगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है। 5th क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस। फिर से हमें बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस के लिए है। हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ओके, ये हमारा फंक्शन है। स्टेप्स हमारे वही रहेंगे। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम इंटरवल्स बनाएंगे और फिर हम सब इंटरवल्स में चेक करेंगे कि फंक्शन की f' की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 3 नीचे आ गया, 6 और x की पावर 1 कम करके लिखेंगे तो 2 माइनस 2 ऊपर से नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 6। x की पावर 1 कम की हमने और x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये हमारा f' निकल गया है। 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स आप सबको पता है, बहुत छोटी क्लासेस में 8th 9th 10th में आपको सिखाते हैं। इसको हमने किया तो -3x प्लस 2x माइनस 6। ओके, तो पहले दो को मैं करूँ तो इसमें से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। ओके, नेक्स्ट x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे बच गया +2। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमें निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके लिए पुट f' इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 6x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे क्या मिलेगा, इधर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए, 3 एंड -2। इसका मतलब ये दो जो हैं, अगर दो क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं तो पूरा का पूरा जो रियल लाइन नंबर है वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा। जितने क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं उससे एक ज़्यादा। ठीक, ये मैं इधर एरो लगा देती हूँ, इधर एरो, मतलब कि ये हो गए इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हम अपने पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से थे। हमारे पॉइंट्स थे 3 एंड -2, 3 एंड -2। तो इंटरवल्स बन गए। वी गेट इंटरवल्स, या फिर ऐसे लिखिए R इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स। फर्स्ट होगा -∞ टू -2। ये ध्यान रखना कि नंबर हमने इंक्लूड नहीं करनी है। सेकेंड -2 टू 3 एंड थर्ड वन इज 3 टू ∞। अब हमें इन 3 इंटरवल्स के लिए f' को चेक करना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। उसको करने के लिए सबसे पहले f' में दोबारा लिख लेती हूँ। I have 6 into x plus 2 into x minus 3। फर्स्ट इंटरवल -∞ टू -2। ठीक है, आप इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं -∞ टू -2 लेती हूँ, मतलब कि मुझे -2 से छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हैं। -2 से छोटा पॉइंट लूँगी मैं
तो -3 -4 इस तरह से आएंगे। ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। -6 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जब मैं -2 से छोटे पॉइंट लेती हूँ, माइनस एंड माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस बन गया। इसका मतलब f' इज पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, सेकेंड हम लेंगे -2 to 3। -2 से छोटे और -2 से बड़े और 3 से छोटे। तो -2 से बड़े जब पॉइंट आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 3 से छोटे हैं इसीलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरवल है 3 to इन्फिनिटी। 3 से बड़े ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो टोटल फंक्शन बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो है शॉर्टकट मेथड लिखने का। अदरवाइज जो तरीका है वो है, आप पहले केस 1 लिख लीजिए, बिटवीन -इन्फिनिटी to -2, ठीक है। इन दिस इंटरवल f' is 6 into माइनस एंड पॉजिटिव। फिर आप लिखिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी to -2। अगेन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ नेगेटिव आएंगे कहाँ पॉजिटिव आएंगे, तो वही फार्मूला जो मैंने पीछे बताया है कि इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट उठाइए। मैं लेती हूँ -3, ठीक है, x इज़ इक्वल टू -3, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, -3 + 2। -3 + 2 कितना हो गया, -1, और -3 - 3 -6 कितना बन गया, 6 पॉजिटिव, ठीक है। मैंने 6 को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ अंदर वालों को कंसीडर किया है, तो 6 पॉजिटिव हो गया। इस तरह से आप हर इंटरवल में एक पॉइंट लीजिए, उसको उस पर वैल्यू चेक कीजिए। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी आ रही है, जो आपका इंटरवल है वो वैसे ही बिहेव करेगा। लिखने का तरीका हमें यही अप्लाई करना है कि आप लीजिए, इंटरवल लीजिए, उसमें देखिए f' कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे लिखिए f', यहाँ लिखिए इंटरवल, ओके, और यहाँ पे लिखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर बिहेवियर, ठीक है, कि उसका क्या बिहेवियर रहेगा। तो इस तरह से करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा एट लास्ट आंसर क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि आंसर जो है वो हमें इन सबको कंबाइन करके देना है। अब हमने देखा इंक्रीजिंग किस किस में है, फर्स्ट में और थर्ड में, मतलब -इन्फिनिटी to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किस में है, सेकेंड वाले इंटरवल में, -2 to 3। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इससे नेक्स्ट जो हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।